यू के साथ आर आता है। ये सभी मैंने नियम में बताया कि इस किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है। एम तो केवल आई के साथ आता है, एम केवल आई के साथ आता है। और इस किससे आता है, ही के साथ इज आता है, ही इज, सी इज, इट इज, या किसी का नाम है रामू इज, मोहन इज, तो उनके साथ इज आता है और बाकी सभी के साथ आर आता है। तो यू के साथ क्या आएगा, आर। तो भाई तीनों में से एक लिखना है तो हमें यू के साथ आर आएगा, तो यू आर लिख दिया। ठीक है भाई। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब यानी होती क्रिया, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, तुम दूध पी रही हो। दूध क्रिया है क्या, नहीं, ये तो वस्तु सामान जैसे मान सकते हैं वो है। पी रही हो, पीना, पीना, पी यानी पीना, पीना यहाँ पे क्रिया है, वर्ब है। तो क्या यानी पीना होता है, ड्रिंक यानी पीना होता है, ड्रिंक। तो ये हमने लिख दिया ड्रिंक। लेकिन क्या बोल रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक तो लिख दिया हमने, उसके साथ हमें आईएनजी भी जोड़ना है। तो ठीक है भाई, आईएनजी जोड़ दो, इसे ड्रिंक को ड्रिंकिंग कर दीजिए। ये हो गया। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। तो यहां तक क्लियर हो गया। सब्जेक्ट लिख लिया हमने, इज ए मार लगा लिया, फिर वर्ब लिख लिया पी। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पी रही हो या कहाँ जा रही हो, क्या खा रही हो। तो हम दूध पी रहे हैं या बाजार जा रहे हैं, आम खा रहे, तो उसे लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट में। तो तुम दूध पी रहे हो, तो दूध, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो दूध को क्या बोलते हैं, मिल्क। क्या बोलते हैं, मिल्क। तो यू आर ड्रिंकिंग, फिर यहाँ पे लिख दीजिए MILK, मिल्क। यू आर ड्रिंकिंग मिल्क, तुम दूध पी रही हो। तो ये आपका देखिए, इतना दिमाग लगाने के बाद आपका ये सेंटेंस अब कंप्लीट हो गया। टेंस यदि आपको आएगा तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी, डरने वाली बात नहीं है। टेंस बहुत ही आसान है, केवल आपको फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। मैंने डिटेल में बुक में बताया और मैं आपको वीडियो भी बना दिया वहां पे बहुत सारा, और यदि आप बोलेंगे सबकी वीडियो बना दूंगा। ये हो गया पहला। अब सेकंड देखते हैं। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमने पहचान कर लिया। अब देखते हैं दूसरा हम कैसे पहचान करते हैं। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। अब इसे पहचान करने का तरीका देखिए। लड़का एक गाना गा चुका था। अब यहाँ पे हमें देखना है कि सबसे लास्ट में क्या है, था। तो मैंने आपको क्या बताया, था, थी, थे यदि आते तो ये पास्ट टेंस की बात है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं पास्ट। ये पास्ट टेंस है, लेकिन पास्ट टेंस के अलावा और क्या है, पास्ट टेंस के अंदर देखना है कि ये सिंपल टेंस है, कंटिन्यूअस है, कि परफेक्ट है, कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं लड़का गाना गा चुका था। रहा था तो कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी चुका, चुकी, चुके, इस प्रकार से आता है। तो वो होता है परफेक्ट टेंस में। किसमें होता है, परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट हमने लिख लिया यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस सब हो गया। इसके अलावा आप देखना निगेटिव है क्या, लड़का गाना गा चुका, नहीं, निगेटिव तो नहीं है। निगेटिव में क्या होता है, लड़का गाना नहीं गा चुका था होता। ये इंट्रोगेटिव है क्या, प्रश्न वाला, क्या लड़का गाना गा चुका, नहीं, ऐसे भी नहीं, प्रश्न वाला भी नहीं है। तो ये तो सीधा सीधा अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, लड़का एक गाना गा चुका था, सीधा सीधा बात है। तो ये अफर्मेटिव, यानी कि जो नॉर्मल, जो सिंपल वाला जो हमारा रूल लगता है वही लगेगा। तो अब रूल क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का हमें रूल लगाना है, अफर्मेटिव का पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसका जैसे मैंने बताया था, ये जो हम बताते हैं ऊपर जो आपका फॉर्मूला, वही हमें लगाना पड़ता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये बस ध्यान देना होता है। फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमें वहां पे हैड लगाना होता है, HAD, हैड लगाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसके बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है। यहाँ पे ऊपर आप देखे थे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़े थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पे कोई भी परफेक्ट टेंस में आप हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे। थर्ड फॉर्म यानी जैसे मैंने बताया कि ईट है तो ईट, एट, ईटन, तो ईटन को लिखेंगे, ईट को नहीं लिखेंगे ना, एट को नहीं लिखेंगे। जैसे गो है तो गो नहीं लिखेंगे, उसका थर्ड फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन। और यदि आपने फॉर्म वाला वीडियो नहीं देखे हैं कि थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो सभी जो फॉर्म वाले आपको लिंक में मिल जाएगा, आई लिंक में मैंने पूरे तीनों फॉर्म के ऊपर वीडियो वहां पे बना के रखा है, डिटेल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है और उसके बाद हमें सिंपल सा ऑब्जेक्ट को लिख देना है। अब इसे देखते हैं बना के। तो सब्जेक्ट यानी जैसे बताया जो काम कर रहा है, गाना गा चुका था, तो कौन गाना गा चुका था, लड़का। तो लड़का यानी होता है द बॉय, तो लड़का को हम बोलते हैं द बॉय। फिर उसके बाद हेड लगाना है, तो हेड सबके साथ हेड लगेगा। हेड बस लिखा है ना, आई है तो भी हेड, वी है तो भी सी है, सबके साथ हेड लगेगा। तो सिंपल हेड लगा दिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस
प्लस लिखेंगे नहीं हम, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब यानी क्रिया, तो क्या है क्रिया, गाना गा चुका था, गाना गा चुका था, तो गाना गा, दोनों का मतलब वही है, गाना को वैसे गीत लिख सकते हैं यहाँ पे गाना, तो गाना यानी होता है सिंग, सिंग, लेकिन सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, क्या होता है संग, तो हम सिंग ना लिख के वहां पे संग लिखेंगे, SUNG संग, ऐसे, क्योंकि थर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी क्या गा चुका था, वो गाना गा चुका था, तो गाना को बोलते हैं सॉन्ग, क्या बोलते हैं सॉन्ग। एक गाना गा चुका, तो ए यानी होता है एक गाना, एक ही तो अ सॉन्ग लिख देंगे, क्योंकि एक यानी अ होता है। तो देखिए, द बॉय हैड संग अ सॉन्ग, लड़का एक गाना गा चुका था, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। तो इस प्रकार से हमने ये पहचाना। अब तीसरा देखते हैं। अब आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा। मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट में सबसे पहले आपको देखना है कि है लिखा हुआ है क्या, है, हूं, तो फिर वहां पे क्या आता, प्रेजेंट टेंस, था, थी, थे आता, तो पास्ट टेंस, गा, गी, गे यदि लिखा हुआ है तो फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले आप बताइए कौन सा टेंस होगा ये, लिखिए गा, गी, गे, तो अभी आपको क्या बताया था, फ्यूचर टेंस। सबसे पहले आप यहाँ पे नोट कर लो कि ये तो भैया आपका है फ्यूचर टेंस की बात हो गई। इसके अलावा फ्यूचर के अंतर्गत मैंने आपको क्या बोला था, इसमें हमें देखना होता है अफर्मेटिव है, कंटिन्यूअस है कि क्या है। तो रहा था, रही थी, नहीं है तो कंटिन्यूअस तो नहीं है, चुका था, चुकी थी नहीं तो परफेक्ट टेंस भी नहीं है। अब ये क्या है, मोहन एक पत्र लिखेगा, ये सिंपल लिखा हुआ है, मोहन एक पत्र लिखेगा, यहाँ पे रहा था, रही थी, चुका था, चुकी थी, नहीं, वही कुछ नहीं है, तो यानी सिंपल टेंस है, जिसे कि हम कहते हैं इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, यानी सिंपल